Exercise. Question number 1. Choose the correct alternative from the clues given at the end of the each statement. यहाँ पे fill in the blanks पूछिए. The A. The size of the atom in Thomson's model is dash the atomic size in Rutherford's model. तो थॉमसन मॉडल जो है आपका प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन वाला जो मॉडल था कि जिनमें रेडिश पार्ट जो है प्रोटॉन की तरह और जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन की तरह कंसिडर किया गया था, और वही रदरफोर्ड में बोला गया था कि पूरा मास जो है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पे कहीं पे भी साइज ऑफ द एटम के रिगार्डिंग कोई कुछ मेंशन किया नहीं गया है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ना तो हम लिखेंगे मच ग्रेटर ना मच लेस देन, क्या लिखेंगे नो डिफरेंट फ्रॉम द साइज ऑफ एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल. सेकेंड, तो ये आंसर आना चाहिए. नाउ इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स. अगर हम थॉमसन मॉडल के हिसाब से चले तो ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में थे, जबकि रदरफोर्ड में वो अनस्टेबल हो जाते थे, जबकि वहाँ पे फोर्स लगता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहाँ पे आएगा आपका थॉमसन मॉडल और यहाँ पे आ जाएगा आपका रदरफोर्ड मॉडल. नाउ अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम टू कोलैप्स. ठीक है, यहाँ पे तो थॉमसन मॉडल में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थे, जबकि यहाँ पे क्या बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे जो है रिवॉल्व करते करते जो है न्यूक्लियस के साथ या प्रोटॉन के साथ कोलैप्स हो जाएगा. तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में था, रदरफोर्ड्स मॉडल में, जिनको कि बाद में बोर ने मॉडिफाई किया था. नाउ एन एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश बट हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश. अब यहाँ पे कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस में था, थॉमसन मॉडल में, और नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है रदरफोर्ड मॉडल में था. लास्ट, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पजेस मोस्ट ऑफ द मास इन डैश मॉडल. तो यहाँ पे जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पजेस मोस्ट ऑफ द मास, ये जो है दोनों मॉडल में थे. ओके.